हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। तो थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि हम लोग किस बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आपने एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिलअप किया है और आपकी कैटेगरी ओबीसी एनसीएल है, यानी नॉन क्रीमी लेयर, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितने सारे डाउट होंगे आपको सर्टिफिकेट के रिलेटेड कि ओबीसी का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, किससे बनवाना चाहिए, कैसे बनेगा, वैलिडिटी क्या होती है, सारा डाउट आपको इसी वीडियो में क्लियर होगा। इसके पहले मैं बता दूं कि मैं मंथली वाइज करके करंट अफेयर्स करवाता हूं इस पीडी बुक का। आपको पता ही होगा इस पीडी का जो करंट अफेयर होता है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल होता है आपके चाहे कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किससे बनवाना है, देखिए 4 तरह के अधिकारी हैं। सबसे लोअर रैंक पे होता है रिवेन्यू ऑफिसर। ये देखिए, नोट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। तहसीलदार के नीचे के रैंक के नहीं होने चाहिए। ये ब्लॉक में बैठते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपको रिवेन्यू ऑफिसर से बनवाना है। फिर एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर्स, ठीक है, जो अनुमंडल में बैठते हैं। हिंदी में अनुमंडल और इंग्लिश में बोले तो सब डिवीज़न। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, ये चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, इनसे भी बनवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सबसे पहले आपको रिवेन्यू ऑफिसर से ही बनेगा, ठीक है। स्टार्टिंग प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टार्ट यहीं से होता है, रिवेन्यू ऑफिसर्स। सबसे पहले आपको रिवेन्यू ऑफिसर से बनवाने, एटलीस्ट कम से कम आपको सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ से बनवा के रखने ही रखने हैं, ठीक है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं, यानी जो अधिकारी जिला में बैठता है उससे बनवा सकते हैं तो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर नहीं बनवा सकते तो कम से कम आपको एसडीओ लेवल का बनवा के रखने हैं, ठीक है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है, प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे बनवाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कैसे बनवाना है। देखिए, 2 तरह से बनते हैं। एक ऑफलाइन बनता है, ठीक है, ऑफलाइन। एक ऑनलाइन। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ये 2 से 3 दिन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, हर एक स्टेट का अलग अलग होगा, आप अपने स्टेट में पता कीजिएगा आपका कैसे बनता है। अगर ऑफलाइन बनेगा तो 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। ऑनलाइन कम से कम मिनिमम 10 डेज लगेगा, 10 डेज, ठीक है, इतना दिन आपको लगेगा। तो सबसे पहले देखिए, अंचल कार्यालय यानी ब्लॉक को बोलते हैं, और सबसे पहले आपको यहीं से अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे आप ऑफलाइन करिए चाहे ऑनलाइन करिए, ठीक है। अगर ऑनलाइन करते हैं तो 10 दिन में आ जाएगा। देखिए, फॉर्मेट ये होता है। अभी हम लोग एसएससी के भी फॉर्मेट पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले एसएससी के फॉर्मेट पे बनवाने से पहले आपको ये चाहिए, इस फॉर्मेट में आपको चाहिए। यहाँ पे बिहार सरकार, ठीक है, आपका जो यूपी गवर्नमेंट होगा, देखिए उस पर साफ लिखा होता है, भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा, ठीक है। ये टोटल लिखा होता है, ये प्रमाण पत्र संख्या लिखा होता है, यहाँ आपका डिटेल लिखा रहेगा, ठीक है। और ये रिजोल्यूशन नंबर वगैरह सब रहता है, और ऐसे करके आपको रहता है। देखिए, यहाँ पे डिजिटली साइन रहता है, जो आर ओ ऑफिसर हैं, मतलब राजस्व अधिकारी, रिवेन्यू ऑफिसर बोलते हैं इनको, ठीक है। और इस तरह डेट ऑफ इशू, ठीक है। जब इससे बन जाएगा तो आपको इसका रेफरेंस लेकर, ठीक है, इसका रेफरेंस नंबर मांगेगा। फिर आपको अप्लाई करना है किसी एसडीओ के पास। देखिए, ये एसडीओ के पास, सब डिविजनल ऑफिसर्स के पास आपको अप्लाई करना है। देखिए, अनुमंडल कार्यालय, ठीक है। और यहाँ पे दोनों आप देखिएगा, ये तो पहले वाला है ब्लॉक वाला, देखिए ब्लॉक वाला, और ये उसका प्रमाण पत्र संख्या, इसका रेफरेंस लेगा तभी वो आगे आपका बनेगा, ठीक है। तो ये अनुमंडल का सेम उसी तरह, इसमें भी अगर आप ऑनलाइन बनवा रहे हैं तो 10 दिन ले लीजिए, 10 डेज, ठीक है। ऑफलाइन आपको बनवाना है तो 2 से 3 दिन में, यहाँ पर भी आपको टाइम लगेगा, ठीक है। मोस्टली हर एक जगह ऑनलाइन ही बनता है, ठीक है। और इस तरह आपको देखिए, जितने भी, ये तो राजस्व अधिकारी हैं, 21/2022 को, 21 नवंबर 2022 को साइन हुआ था, इशू हुआ था। और ये देखिए कब अप्लाई हुआ था, जनवरी में अप्लाई हुआ था, और ये 11 जनवरी को इन्होंने साइन करा। तो इस तरह बन के आपका आएगा। इसके बाद जब एसडीओ लेवल का बन जाएगा तब आपको अप्लाई करना है डीएम लेवल तक का, ठीक है। देखिए, समाहर्ता कार्यालय, ठीक है, देखिए डीएम लेवल तक का है। और
ये दोनों मिलने के बाद ये दोनों सर्टिफिकेट का रेफरेंस लेगा, तभी आपको ये डीएम लेवल का प्रमाण पत्र आपको इशू करेगा। इसमें सबके सिग्नेचर होंगे, देखिए हो गए। तो इस तरह करके आपको तीनों बनवाने हैं। जब ये बन जाए तो आपको क्या करना, ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है। देखिए इसमें सारा कुछ फिलअप करके, जो एसएससी का फॉर्मेट है ना, एसएससी का फॉर्म जो फॉर्म का फॉर्मेट है, उस फॉर्म खोलिएगा जो प्रोस्पेक्टस एसएससी का दिया होता है, उसमें आपको ये एनेक्चर 11 मिल जाएगा ओबीसी के लिए। देखिए ये फॉर्मेट है एसएससी का, अदर बैकवर्ड क्लास। अभी बात करेंगे अगर आपका एसएससी का फॉर्मेट नहीं है, उस फॉर्मेट में बनवाए हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं कैसे बनवा सकते हैं। देखिए जो आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, यहाँ सब आप अपना नाम दे दीजिएगा, ठीक है, और पापा का नाम, विलेज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न, ये जो है, और ये रिजोल्यूशन नंबर और डेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप अच्छे से फिलअप कीजिएगा। अभी बताएंगे कि आप लोग कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं कि आपका रिजोल्यूशन नंबर क्या है और डेट क्या होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इन सब को अच्छे से फिल करके और आपको अटैच, जैसे ब्लॉक का बनवाना है तो ब्लॉक का जो कास्ट सर्टिफिकेट आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था वो बन के आ जाएगा, तो उसको अटैच करके आपको ब्लॉक में देना होगा। उसी का रेफरेंस नंबर यहाँ यूज करेगा और आपको सील और मोहर मार के 1-2 दिन में दे देगा, ठीक है। तो सेम उसी तरह फिर जब ब्लॉक से साइन हो जाए, यहाँ पे साइन मोहर मार देगा, मान लीजिए यहाँ पे मार दिया। इसके बाद आपको एसडीओ के पास जाना है। एसडीओ के पास जाने से पहले आपको क्या क्या अटैच करने हैं, देखिए जो ब्लॉक का कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो अटैच करने हैं, ब्लॉक वाला कास्ट, ब्लॉक का कास्ट सर्टिफिकेट प्लस जो एसडीओ का ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनाया है ना, वो अटैच करके आपको एसडीओ के पास जमा करना कि हमें इस फॉर्मेट में साइन करके दीजिए, तो वो फिर साइन मोहर करके मोहर मार के आपको दे देगा। सेम सिमिलर इसी तरह अगर आपको डीएम लेवल तक का बनवाना है तो तीनों अटैच करके आपको देना पड़ेगा, वो वेरीफाई करके साइन मोहर मार के दे देगा, जो कि आपका एसएससी फॉर्मेट में बन जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि रिजोल्यूशन नंबर और डेट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन कीजिए। गूगल ओपन करने के बाद देखिए आप जिस भी कास्ट के हैं, ठीक है, सिंपली आप रिजोल्यूशन नंबर, देखिए रिजोल्यूशन नंबर, देखिए रिजोल्यूशन नंबर ओबीसी यादव, ठीक है, यादव रिजोल्यूशन नंबर सर्च कीजिएगा। देखिए जो ये आ गया ना, सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, आपको इस पर क्लिक करने हैं। देखिए ओपन करके मैं दिखाता हूँ। देखिए जैसे ओपन कीजिएगा, देखिए जितने सारे ओबीसी में कास्ट आते हैं सारे आ जाएंगे, और इसका रिजोल्यूशन नंबर और डेट, ये रिजोल्यूशन नंबर है और ये डेट है, ये आपको अच्छे से फाइंड करके देने हैं। अगर आपको डाउट है तो वो फिलअप मत कीजिएगा, जो ब्लॉक में अधिकारी होंगे ना वो आपको फाइंड करके वो अच्छे से फिलअप करके वो आपको दे देंगे। यहाँ से आप देखिए जितनी सारी कास्ट है ओबीसी के अंदर आते हैं वो सब आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आपको खोज के रिजोल्यूशन नंबर और डेट भी दिया रहता है, ये आपको फिलअप करने हैं। देखिए सारे मिल जाएंगे आपको, जितने हैं ओबीसी में फॉल करते हैं। देखिए 136, इसमें से आप लोग अपना देख लीजिएगा और वहाँ से आप लोग फिल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बात करते हैं कि मान लीजिए आपने एसएससी के फॉर्मेट पे नहीं बनवाया तो क्या एक्सेप्ट होगा। तो देखिए आंसर है हाँ, एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट होगा, लेकिन आपको बाद में भेज दिया जाएगा। मतलब वो मना नहीं करेंगे, लेकिन आपको बोल देंगे, अगर उनको रिक्वायर्ड होगा बोलेंगे आप एसएससी के फॉर्मेट में यही रेफरेंस नंबर यूज करके, ठीक है, जो सर्टिफिकेट नंबर है, जैसे ऊपर मैं दिखा देता हूँ, ये जो सर्टिफिकेट नंबर है ये इसका यूज करके आप इस फॉर्मेट में बना के दीजिए। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको टाइम दिया जाएगा अगर उनको रिक्वायर्ड होगा, लेकिन इस भी फॉर्मेट में आपको दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन कई जो अब आपको पता है कि एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेगा, डिपार्टमेंट करेगा, तो डिपार्टमेंट आपसे डिमांड कर सकता है कि आपको लेटेस्ट चाहिए। देखिए लेटेस्ट चाहिए या
आपको इस फॉर्मेट में चाहिए या डिपार्टमेंट का अपना फॉर्मेट होगा वो देगा, लेकिन मेरा सजेशन ये है कम से कम आपको इस फॉर्मेट पे एसडीएम लेवल तक का बनवा लेना है, ठीक है, एसडीएम लेवल तक का बनवा लेना है। आपको प्रोसेस तो पता लग गया कैसे बनवाना है। सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, जब ऑनलाइन बन के आ जाए तो ये फॉर्मेट निकाल के इसमें नाम जो डिटेल है वो सब फिलअप करके वो अटैच करके ऑनलाइन वाला आपको जमा कर देना, आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। तो इस फॉर्मेट में भी आपको बनवा के रखना है। अगर नहीं बनवाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको एक्सेप्ट होगा। क्यों होगा एक्सेप्ट अभी आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखिए ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड, देखिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके साइट पे जाना है। यहाँ पे लेटेस्ट फॉर्मेट दिया होता है कि ओबीसी का सेंट्रल में क्या फॉर्मेट होना चाहिए। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए सिमिलर फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए आपका सेंट्रल लेवल का। इस फॉर्मेट में है तो आपका कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये नेम, ठीक है, पापा का नाम, विलेज वगैरह ये सब फिलअप करना है, ठीक है। ये रिजोल्यूशन नंबर ओबीसी का दिया हुआ है। इस फॉर्मेट में है तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये कमीशन का जो ऑफिशियल फॉर्मेट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस फॉर्मेट में भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कम से कम आपको एसएससी के फॉर्मेट में एसडीएम लेवल तक का बनवा के रखना है। तो चलिए अब देखते हैं कि कब तक आप बनवा सकते हैं, कब तक वैलिड होगा, कितना साल पहले का एक्सेप्ट हो जाएगा, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखिए क्रूशियल डेट क्या है, जब तक आप फॉर्म फिलअप करते हैं, यानी 3/5/2023 तक का आपका बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इन द केस इस डेट को नहीं बनवा पाते हैं तो 6 महीना का एक्सटेंशन रहता है 6 मंथ के अंदर, इसके बाद 6 मंथ ले लीजिए, लेकिन इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट मतलब वर्डिक्ट दिया था कि 6 महीना तक आपको वैलिड रखना पड़ेगा आगे के डेट का, लेकिन एसएससी साफ लिख दिया कि क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3/5/2023, ठीक है। तो इसके पहले आपका बना होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है ना कि कब तक ये वैलिड होगा, मतलब कितना पुराना चल जाएगा। तो 1 ईयर तक का आपको लेके चलना है, 1 ईयर तक के अंदर का बना हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं बना है तो आपको लेटेस्ट बनवाना है। कैसे बनवाना है मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपको आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये यही बोल रहा है कि अगर आप ओबीसी से रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपको इंश्योर हो जाना पड़ेगा कि आपके पास कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट है 3/5/2023 के पहले का, ठीक है। तो ये सब सारे डाउट आई होप क्लियर हो गए होंगे। जो भी डाउट होंगे आप कमेंट कर दीजिएगा तो मैं बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कैसे बनेगा। और देखिए ये जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया है ना, मैं जो सेलेक्टेड लोग हैं उनसे मैं काफ़ी बात किया हूँ कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, क्या देखता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका ऑनलाइन भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑनलाइन है वहाँ आपको डिमांड करेगा कि आपको इस फॉर्मेट में चाहिए तो टाइम देगा कि आप ये फॉर्मेट निकलवा लीजिए, यही इसी का रेफरेंस नंबर यूज कर लीजिए, मतलब जो आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट है उसका रेफरेंस नंबर यूज करके बनवा लीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ऑनलाइन भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सजेशन यही है कि कम से कम एसडीएम लेवल का आपको ऑफलाइन वाला जो एसएससी का फॉर्मेट है उस पर बनवा के रखने हैं। चलिए आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।